दोस्तों गुड इवनिंग। आज एक वीडियो में लेके आया हूँ इन्वायरमेंट से, वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग से। इसमें टॉपिक होगा आज वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से कई बार हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, चाहे जेई हो चाहे एई हो। तो आज वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन है। आप देखोगे पूरे क्वेश्चन, आप देखना करीब 40 क्वेश्चन है इसमें। सारे क्वेश्चन देखना, आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे लगेंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है द लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन विच वाटर फ्लोज टुवार्ड्स द आउटर पेरिफेरी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन विच द वाटर फ्लोज टुवार्ड्स द आउटर पेरिफेरी। रिंग सिस्टम, डेड एंड सिस्टम, रेडियल सिस्टम, ग्रिड अरेंज सिस्टम। ये चारों सिस्टम आपने पढ़े होंगे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। पर यहाँ पे क्या बता रहा है? लेआउट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन विच द वाटर फ्लो टुवार्ड्स द आउटर पेरिफेरी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रेडियल सिस्टम। ठीक है, अगर ऐसे होगा, सपोज दैट ये है यहाँ से आउटर की तरफ, ठीक है, आउटर पेरिफेरी की तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसको क्या क्या कहा जाता है? रेडियल सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रेडियल सिस्टम हैज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर एट द सेंटर ऑफ ईच जोन एंड वाटर फ्लोज आउटवर्ड टुवर्ड्स द पेरिफेरी। ठीक है, ये मैंने आपको अभी बताया। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट। स्लुइस वाल्व आर प्रोवाइडेड टू allow the flow of water only in one direction, preventing backflow. ठीक है, air valves are provided at summit along a pipeline to admit oblique release air. Score valves are provided at low points to empty pipeline. Gate valves are provided to regulate flow of water through pipeline. ठीक है, अब इसमें हमें क्या बताना है? इनकरेक्ट। ध्यान देना, इसको क्या बताना है? इनकरेक्ट बताना है। तो फर्स्ट इसका ऑप्शन क्या है? इनकरेक्ट है। कैसे? स्लुइस वाल्व आर प्रोवाइडेड टू अलाउ द फ्लो ऑफ वाटर ओनली वन डायरेक्शन। ये स्लुइस वाल्व का काम नहीं होता है। ठीक है, ये कौन सा वाल्व होता है? आपका चेक वाल्व। ये कौन सा वाल्व होता है? चेक वाल्व, या जिसको रिफ्लक्स वाल्व भी बोला जाता है, जो बैक फ्लो को रोकता है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, और बी सी और डी ये तीनों ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। तो इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए। थर्ड क्वेश्चन है एयर वाल्व्स इन अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आर प्रोवाइडेड एट dead end in the water distribution system, junction of main and branch pipes, summit points on watermains, place where the pressure is minimum। ठीक है, जो एयर वाल्व है आपका कहाँ पे दिया जाता है? सबमिट पॉइंट पे हमेशा दिया जाता है, ऊपर वाले पॉइंट पे। ठीक है, अगर ये पाइप लाइन है तो इसके अपर पॉइंट पे दिया जाएगा, तो सबमिट पॉइंट्स पे दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, an air vessel is provided at the summit in a siphon. An air vessel is provided at the summit in a siphon to increase velocity, maintain pressure difference, avoid interruption in the flow, increase discharge। ठीक है, अब एयर वेसल अभी मैंने बताया था सबमिट पे दिया जाता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इंक्रीज वेलोसिटी, मेंटेन प्रेशर डिफरेंस, अवॉइड इंटरप्शन इन द फ्लो एंड इंक्रीज डिस्चार्ज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अवॉइड इंटरप्शन इन द फ्लो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अवॉइड इंटरप्शन इन द फ्लो। यहाँ पे नीचे लिख भी रखा है, एन एयर वेसल एट द सबमिट हेल्प प्रिवेंट इंटरप्शन ऑफ फ्लो कॉज्ड बाय एयर एक्यूमुलेशन एंड लॉस ऑफ कंटिन्यूटी इन साइफन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। द वाल्व विच प्रोटेक्ट द वाटर मीटर फ्रॉम द डैमेज ऑफ वाटर हैमर। वाटर मीटर फ्रॉम द डैमेज ऑफ वाटर हैमर की बात कर रहा है ये। प्रेशर रिलीफ वाल्व, स्टॉप कॉक, रिफ्लेक्स वाल्व या वाटर हैमर वाल्व। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन में ही छिपा है इसका आंसर। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वाटर हैमर वाल्व हो जाएगा ये। ठीक है, सडनली जब प्रेशर आपका इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है तो वाटर हैमर प्रेशर वो क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए वाल्व कौन सा होगा आपका? वाटर हैमर वाल्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है ए वाटर हैमर वाल्व ऑफ डिवाइस इज यूज टू प्रोटेक्ट द फिटिंग एंड मीटर्स फ्रॉम प्रेशर स्पाइक्स कॉज बाय द सडन चेंज ऑफ फ्लो। ठीक है, सडन चेंज ऑफ फ्लो। तो आंसर का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट इन केस ऑफ वाटर सप्लाई। अब इसमें करेक्ट स्टेटमेंट में हमको बताना है, पाइप्स लेड इन ट्रेंचेस एंड पाइप फिक्स टू वॉल आर मेजर्ड सेपरेटली, कटिंग थ्रू वॉल्स एंड फ्लोर्स आर included with the item. Pipes are classified according to their size and quality. In laying pipe, the method of joining and fixing is specifically
स्पेसिफाइड, स्पेसिफिकली स्पेसिफाइड। तो ये चारों ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ए बी सी डी यहाँ पे लिखा है, सारे क्या हैं, करेक्ट हो जाएंगे आपके। आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। अगर वीडियो थोड़ा मैं जल्दी बोल रहा हूँ तो थोड़ा आप स्लो कर सकते हैं वीडियो को, अगर थोड़ा जल्दी हो रहा है तो इसमें सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच। अब इसमें इनकरेक्टली मैच बताना है। सर्ज एसर्टर, कंट्रोल वाटर हैमर इन पाइपलाइंस, ये सही है। स्कोर वाल्व टू ड्रेन और एम्प्टी द पाइपलाइन इन पाइपलाइन सेक्शन, ये भी सही है। चेक वाल्व टू चेक द वाटर फ्लो इन पाइप ऑल डायरेक्शन, ये बिल्कुल गलत है। एयर वाल्व टू रिलीज द एक्यूमुलेट एयर इन पाइपलाइंस, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें हमें इनकरेक्ट बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें गलत दे रखा है। चेक वाल्व का ये काम नहीं होता है, ठीक है। चेक वाल्व या रिफ्लेक्स वाल्व भी बोलते हैं इसको। तो टू चेक द वाटर फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, तो ये चेक वाल्व का काम नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट पीवीसी पाइप, ठीक है। इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है पीवीसी पाइप के रिगार्डिंग। दे हैव गुड इंसुलेशन प्रॉपर्टी, हेंस द टेम्परेचर ऑफ वाटर पासिंग थ्रू सच पाइप्स इज नॉट अफेक्टेड बाय आउटसाइड टेम्परेचर, ठीक है। इंसुलेशन मतलब इसका अच्छा होता है। दे पॉजेज हाई हेजन विलियम्स कॉन्स्टेंट एंड दिस परमिट द एडॉप्शन ऑफ स्मॉलर साइज पीवीसी पाइप्स कंपेयर टू अदर कन्वेंशनल मटीरियल्स, ठीक है। दे पॉजेज लो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन एज कंपेयर टू कास्ट आयरन और गैल्वनाइज्ड आयरन पाइप्स। लास्ट ऑप्शन है दे हैव नो प्रॉब्लम ऑफ कंस्ट्रक्शन, सॉरी इनक्रस्टन, थोड़ा गलती होगी थी पढ़ने में। इनक्रस्टन की बात करें, जो आपका पाइप्स के अंदर आपका जंग लग जाता है, ठीक है, उसको बोला जाता है। तो इसमें हमें क्या बताना है, नॉट ट्रू, मतलब जो ट्रू नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें ट्रू नहीं है, लो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन वाला। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, पीवीसी हैज़ रिलेटिवली हाई कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कंपेयर टू विद कास्ट आयरन और गैल्वनाइज्ड आयरन, देयरफॉर ऑप्शन स्टेटमेंट सी फॉल्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, इन विच ऑफ फॉलोइंग सिस्टम of water distribution can water reach particular point only through one route so that damage or repairs at a point completely stop water supply beyond that point, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाता है आपका, डेड एंड होता है, रेडियल होता है, रिंग होता है, या ग्रिड आयरन सिस्टम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डेड एंड सिस्टम, ठीक है। डेड एंड सिस्टम जो इरेगुलरी बसे हुए शहर सिटीज़ वो होते हैं, सिटीज़ होती हैं या गाँव के एरिया में, तो वहाँ पे क्या हो जाता है आपका डेड एंड सिस्टम दिया जाता है। इसको ट्री सिस्टम भी बोला जाता है डेड एंड को। द वाल्व यूज फॉर प्रिवेंशन ऑफ रिवर्सल ऑफ फ्लो इन अ पाइपलाइन, ठीक है। ये अभी पहले बताया मैंने। रिवर्सल ऑफ फ्लो के लिए आप कौन सा वाल्व यूज होता है, चेक वाल्व, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अ चेक वाल्व, ठीक है। ए चेक वाल्व ऑल्सो कॉल्ड अ नॉन रिटर्न और रिफ्लक्स वाल्व, नॉन रिटर्न भी बोल सकते हैं या रिफ्लक्स वाल्व बोल सकते हैं। परमिट फ्लो इन वन डायरेक्शन एंड प्रिवेंट्स बैक फ्लो, प्रिवेंट्स बैक फ्लो, ठीक है। इसमें ये सपोज ऐसा पाइप है, ऐसे होता है, इसमें ही ऐसा होता है लटका हुआ, एक साइड से फिक्स होता है, ऐसे रहता है। अब यहाँ से पानी फ्लो करेगा तो ये एक साइड को ये ऊपर हो जाता है, तो पानी आगे बढ़ जाता है, पर जो बैक मारेगा ये आराम से ये बंद हो जाता है, तो जिससे डायरेक्ट एक ही डायरेक्शन में ही फ्लो कर पाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज नॉट अ टाइप ऑफ water distribution network, which of the given option is not a type of water distribution network, radial system, perpendicular system, grid iron system या ring system। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। परपेंडिकुलर सिस्टम कोई भी सिस्टम नहीं होता है, रेडियल सिस्टम होता है, ग्रिड आयरन सिस्टम होता है, रिंग सिस्टम होता है, ये तीनों सिस्टम होते हैं, ठीक है। डेड एंड सिस्टम भी होता है एक, पर इसमें परपेंडिकुलर सिस्टम नहीं होता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पाइप सिस्टम, करेक्ट बताना है हमें। ड्रेन वाल्व्स आर प्रोवाइडेड एट ऑल द लो पॉइंट्स, बिल्कुल सही है, ठीक है। ड्रेन वाल्व्स आर प्रोवाइडेड एट ऑल द हाई पॉइंट्स, ये बिल्कुल गलत है। स्लिच वाल्व आर प्रोवाइडेड ओनली वंस एट द स्टार्ट ऑफ द पाइप, ये रॉन्ग है। एयर वाल्व्स आर प्रोवाइडेड एट ऑल लो पॉइंट्स, ठीक है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 12वें का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे लिख भी रखा है, 2023 में पूछा गया है, शायद एसएससी का ये है, एसएससी की वाली बुक से मैंने ये लिया है ये क्वेश्चन।
चूज़ करके। तो 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे लिखा भी है। Pumping of water from Earth's surface to the overhead tank located at relatively higher elevation is an example of, ठीक है, पंपिंग करना है आपको अर्थ सरफेस से ओवरहेड टैंक में। तो एग्जाम्पल ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? कंप्रेसिबल फ्लो, ग्रेविटी फ्लो, बोथ ग्रेविटी फ्लो एंड प्रेशर फ्लो या प्रेशर फ्लो, ठीक है। तो ये प्रेशर फ्लो होगा। अगर हमें ओवरहेड टैंक, ये ओवरहेड टैंक है ऊपर और हमें यहाँ से पानी चाहिए, तो यहाँ से कैसे जाएगा? प्रेशर से ही जाएगा पंप के थ्रू, तो इसे क्या बोलेंगे? प्रेशर फ्लो। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ नॉन रिटर्न वाल्व? अब वही नॉन रिटर्न वाल्व या उसको रिफ्लक्स वाल्व बोलो या चेक वाल्व बोलो, उसकी बात कर रहे हैं अभी। उसके फंक्शन बताना है। अलाउ द फ्लो ऑफ लिक्विड इन वन डायरेक्शन एंड इट फ्रॉम फ्लोइंग बैक इन द अपोजिट डायरेक्शन इन अ पाइप फ्लो सिस्टम, ठीक है। ओनली मतलब वन डायरेक्शन में ही अलाउ करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन इसमें क्या दिए हैं? अलाउ फ्लो ऑफ लिक्विड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द पंपिंग ऑपरेशन, बिल्कुल गलत है। अलाउ फ्लो ऑफ लिक्विड इन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, नहीं। ब्लॉक द फ्लो ऑफ फ्लूइड इन ऑल डायरेक्शन, नहीं। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, जो सही होगा, ठीक है। 15 पे चलते हैं। What is the major function of water distribution system? What is the major function of water distribution system? To carry water from treatment plant to individual homes, बिल्कुल सही है। To carry water from the source to the filtration unit, no. To carry water from individual homes to treatment plant, no. ये क्या हो गया? ये तो उल्टा हो गया। To carry water from the source to the pump house, ठीक है, पंप हाउस, तो ये भी नहीं होगा। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हमें घर तक पहुंचाना है पानी को, तो वो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसने कैसे दे रखा है? टू कैरी वाटर फ्रॉम इंडिविजुअल होम्स टू ट्रीटमेंट प्लांट, मतलब एक बार घर में जाएगा उसके बाद ट्रीटमेंट प्लांट पे जाएगा, तो ये तो मेरे ख्याल से कभी संभव ही नहीं है। फॉर वाटर सप्लाई टू रेजिडेंस द सर्विस पाइप में बी मेड ऑफ, सर्विस पाइप की बात कर रहे हैं। पीवीसी पाइप्स, लेड पाइप, गैल्वनाइज्ड आयरन पाइप्स या कास्ट आयरन पाइप, तो कौन से यूज होते हैं? जीआई पाइप, ठीक है, जीआई पाइप। फेरुल इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट अप्रेंटिस इंस्टॉल्ड इन, ठीक है। जो आपका फेरुल यूज होता है वो इंस्टॉल्ड होता है इसमें वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, पाइप में यूज होता है। तो कहाँ यूज होता है? कंबाइंड सीवरेज सिस्टम, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हाउस ड्रेनेज सिस्टम या स्टॉर्म सीवरेज सिस्टम, ठीक है। तो हमें पता है, मैंने अभी बताया किस में यूज होता है। वाटर सप्लाई में यूज होगा, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में जो होगा, तो ये पाइप होता है। तो अगर जहाँ से ये सर्विस पाइप जो होगा, यहाँ से अगर हमें किसी घर के लिए निकालना है तो यहाँ पे एक फेरुल यूज होता है घर के लिए। अगर किसी पर्टिकुलर हाउस के लिए हमें यहाँ से कनेक्शन निकालना है इस पाइप से, सर्विस पाइप से, तो यहाँ पे एक फेरुल लगाया जाता है। ऐसा होता है वो कुछ ऐसा, उसमें कुछ इस साइज टाइप का होता हो, ठीक है, सर्कुलर टाइप का, तो उसे क्या बोलते हैं? फेरुल बोला जाता है। द इक्वेशन यूज कॉमनली फॉर द डिजाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर वाटर सप्लाई is designed by, the equation used commonly for the design of distribution system for water supply is designed by डार्सी, मैनिंग, कटर या हेजन एंड विलियम्स, ठीक है। तो ये आपको शायद पता होगा। ऑप्शन नंबर डी हेजन विलियम्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाटर डिमांड फॉर अ टाउन ऑफ अ गिवन पॉपुलेशन इज अ फंक्शन ऑफ, वाटर डिमांड फॉर अ टाउन ऑफ गिवन पॉपुलेशन इज अ फंक्शन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, साइज of the town, distance of the water sources या type of water sources। तो water demand for a town given population is function of standard of living। आंसर क्या हो जाएगा? standard of living। type of water source ये तो कुछ नहीं होता है, distance नहीं, size of town no, ठीक है। water demand आपकी standard of living पे का एक फंक्शन है। चलिए, from high level water resource the water supply system use is term at pumping and storage system, pumping system, gravity system या dual system। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें gravity system हो गया, ठीक है। जैसे पहाड़ों में होता है, तो सोर्स अगर हमारा यहाँ है, सपोज यहाँ सोर्स है, कोई भी सोर्स है, पानी निकल रहा है,
इस सोर्स से सपोज यहाँ विलेज है नीचे, तो यहाँ से अगर पानी हमें नीचे को लाना है तो यहाँ पे किसी पंप की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, ग्रेविटी के थ्रू डायरेक्ट पानी हमें पहुँचाया जा सकता है, तो यहाँ पे पंप की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, ग्रेविटी सिस्टम। ठीक है, इसके अपोजिट मैंने अभी बताया था, अगर ओवर नीचे सोर्स आपका यहाँ है, टैंक आपका यहाँ बनना है, तो यहाँ से ऊपर जाना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पंपिंग सिस्टम ही हो जाएगा। ठीक है, और कभी कभी क्या हो जाता है, ड्यूल सिस्टम करना पड़ता है, मतलब पंपिंग भी करनी पड़ती है और वहाँ पे ग्रेविटी के थ्रू भी जाता है पानी। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेविटी सिस्टम। The purpose of providing a balancing reservoir in a water supply distribution system is, the purpose of providing a balancing reservoir, balancing reservoir होता है, उसका क्या पर्पज होता है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में? Equalize pressure in the distribution system, store adequate quantity of water to meet requirement in case of the breakdown of inflow, store adequate firefighting reserve, टेक केयर ऑफ फ्लक्चुएशन इन द रेट ऑफ कंजप्शन। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका करेक्ट। अभी इन ऑप्शन के हिसाब से इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अ बैलेंसिंग सर्विस रिजर्वायर स्टोर्स वाटर व्हेन सप्लाई एक्सीड डिमांड एंड द सप्लाई इट मीट डिमांड एक्सीड इनकमिंग सप्लाई, देयर बाय द बैलेंसिंग कंजम्पशन फ्लक्चुएशंस। ठीक है, मतलब कम ज़्यादा जब कभी भी ज़रूरत होती है तो उसके लिए बैलेंसिंग रिजर्वायर हम यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। सॉरी, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन आ गया है। द लीकेज लॉसेस आर लेस व्हेन वाटर सप्लाई इज इंटरमिटेंट, रीजन प्रेशर इज लेस इन इंटरमिटेंट सिस्टम। तो ये दोनों मेरे को सही लग रहे हैं, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कैसे, द लीकेज लॉस आर लेस इन द वाटर सप्लाई सिस्टम इज इंटरमिटेंट में अगर टाइम का अगर कहीं पे पानी सप्लाई होता है, सपोज सुबह 10 बजे आ रहा है फिर शाम को 5 बजे आ रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, इंटरमिटेंट सिस्टम बोलेंगे। तो इसमें लॉस कम होगा, जब सप्लाई ही नहीं होगी तो लॉस कैसे हो जाएगा ज़्यादा। अगर आपका कॉन्टिन्यू सिस्टम है, क्वांटिटी वाला सिस्टम है जिसमें रेगुलर पानी आ रहा है, तो उसमें लीकेज भी उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसमें प्रेशर इज़ लेस इन इंटरमीडिएट सिस्टम। और दूसरी चीज़ क्या होती है, अगर इंटरमीडिएट सिस्टम उसमें प्रेशर भी कम होता है। ठीक है, प्रेशर इज लेस इन इंटरमीडिएट सिस्टम, तो वहाँ पे प्रेशर भी लेस होगा, तो इसलिए लीकेज भी लेस होगा। तो दोनों यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है। चेक वाल्व टू चेक द वाटर फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, बिल्कुल गलत, पहला ही गलत हो गया। ठीक है, स्लिच वाल्व टू कंट्रोल फ्लो वाटर थ्रू द पाइपलाइंस, बिल्कुल सही। एयर वाल्व टू रिलीज द एक्यूमुलेटेड एयर, बिल्कुल सही। स्कोर वाल्व टू रिमूव सिल्ट इन पाइपलाइन। ठीक है, ये तीनों सही है, बाकी फर्स्ट वाला गलत है। अ प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व इज actuated by the pressure at, the pressure reducing valve is actuated by the pressure at upstream, downstream, within the valve, drain valve। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। द suitable layout of distribution system for an irregularly growing towns is, ठीक है, अगर आपका एक घर यहाँ पे है, दूसरा घर यहाँ है, तीसरा घर यहाँ है, चौथा घर कहीं और दूर बीच में है, कोई यहाँ है, तो यहाँ पे जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूज होगा वो ट्री सिस्टम यूज होगा। ठीक है, ट्री सिस्टम यूज होगा, जिसको हम दूसरा क्या बोलते हैं, डेड एंड सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, डेड एंड सिस्टम। ठीक है, चलिए 26वां क्वेश्चन आ गया है। द मेथड विच इज मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर एनालाइजिंग एंड डिजाइनिंग कॉम्प्लेक्स वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। कॉम्प्लेक्स वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होगा तो वहाँ पे हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं डिजाइन के लिए, इक्विवेलेंट पाइप मेथड, हार्डी क्रॉस मेथड, सर्कल मेथड, इलेक्ट्रिक नेटवर्क एनालाइजर मेथड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हार्डी क्रॉस मेथड। हार्डी क्रॉस मेथड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हार्डी क्रॉस मेथड। दोस्तों इस वाले पीडीएफ में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको दिख रहे होंगे, ऐसे भी नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आप ये पूरी वीडियो ज़रूर देखना और कमेंट में ज़रूर बताना। द टाइप ऑफ वाल्व विच इज प्रोवाइडेड टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू इन द पाइपलाइन, रेगुलेट करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी, ग्लोब वाल्व, इसका करेक्ट हो जाएगा। अ ग्लोब वाल्व इज डिजाइन फॉर थ्रोटलिंग एंड द रेगुलेशन ऑफ फ्लो। अ चेक वाल्व इज द प्राइमरली फॉर द प्रिवेंटिंग रिवर्स फ्लो। ठीक है, चेक वाल्व की यहाँ तो बात ही नहीं हो रही थी, तो ग्लोब वाल्व की बात है, तो ये थ्रोटलिंग एंड रेगुलेशन ऑफ फ्लो।
करेक्ट आंसर हो जाएगा। द फंक्शन ऑफ गुल्ली ट्रैप, ट्रैप की बात कर रहे हैं, ठीक है। ट्रैप कैसे कैसे होते हैं, एस ट्रैप हो गया आपका, पी ट्रैप हो गया, ये होते हैं। तो जो ट्रैप होगा उसका फंक्शन क्या है, गुल्ली ट्रैप की बात कर रहा है। कलेक्ट वाश वाटर फ्रॉम फ्लोर्स, किचन एंड बाथरूम्स, डिस्कनेक्ट स्लैश ड्रेन फ्रॉम द मेन ड्रेनेज सिस्टम, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सीवर गैसेज इनटू द हाउस ड्रेन्स, रिमूव कोर्स पार्टिकल्स ऑफ सिल्ट सैंड ईटीसी बिफोर एंटरिंग द बिल्डिंग ड्रेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कलेक्ट वॉश वाटर फ्रॉम फ्लोर्स, किचन एंड बाथरूम, गुल्ली ट्रैप का ये काम होता है, ठीक है। ट्रैप को हिंदी में क्या बोलते हैं आप कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों, मैं जानना चाहता हूँ आपके यहाँ ट्रैप को क्या बोलते हैं, चाहे आप कहीं से भी हो, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोई भी स्टेट से हो, सब जगह मतलब कुछ एक यूनिक सा नाम बोला जाता है ट्रैप को। तो आप बताना ये ट्रैप जो हम ड्रेनेज सिस्टम हम यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं आपके यहाँ पे, ठीक है। कमेंट में आप ज़रूर बताना। द टाइप ऑफ जॉइंट जनरली यूज इन कास्ट आयरन पाइप, कास्ट आयरन में कौन सा, कास्ट आयरन पाइप होगा तो उसमें कौन सा जॉइंट हम यूज़ करते हैं, फ्लैंज जॉइंट, सॉकेट एंड स्पिगॉट जॉइंट, ड्रेसर कपलिंग जॉइंट या ऑल ऑफ दी अबव। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव, फ्लैंज जॉइंट, सॉकेट एंड स्पिगॉट जॉइंट, ड्रेसर कपलिंग जॉइंट सारे यूज होते हैं, ठीक है। एक जॉइंट्स वाला, पाइप जॉइंट्स वाला मैं देखूंगा, मैं एक वीडियो बनाऊंगा, इसके भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं। द मैक्सिमम प्रेशर टू विच कास्ट आयरन पाइप में बी सब्जेक्टेड टू इज 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 7 kg किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। द मैक्सिमम प्रेशर टू विच कास्ट आयरन पाइप्स में बी सब्जेक्टेड टू, ठीक है, 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा 31 क्वेश्चन आप थोड़ा पढ़ लीजिए, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। 31 क्वेश्चन आ गया है। द मोस्ट इकोनॉमिकल एंड हाइजीनिक प्रिवी फॉर रूरल एरिया, ठीक है, ग्रामीण एरिया के लिए प्रिवी की बात कर रहा हो, पिट प्रिवी एंड एक्वा प्रिवी, सोक पिट और सेप्टिक टैंक। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एक्वा प्रिवी। इसमें वाटर सील इसमें सही होता है, इसके फ्लशिंग के लिए इसमें पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एन एक्वा प्रिवी ये ज़्यादा हाइजीनिक एंड इकोनॉमिकल माना जाता है, किसके लिए, रूरल एरिया के लिए। द 4 मेजर वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, डेड एंड ट्रीज ग्रिड आयरन या रेटिकुलेशन, डेड एंड ट्रीज ग्रिड आयरन सर्कुलर, ट्री ग्रिड आयरन रिंग रेडियल, ट्री रेटिकुलेशन सर्कुलर और रिंग। ये रेटिकुलेशन वाला है, ये तो हटा ही दो, ये वाले ऑप्शन 2 हट जाएंगे। डेड एंड ट्रीज एक ही को बोलते हैं, डेड एंड ट्रीज यहाँ पे दे रखा है, ये वाला बी वाले में डेड एंड भी दे रखा है और ट्री भी दे रखा है, तो डेड एंड और ट्री तो एक ही हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, ट्री ग्रिड आयरन रिंग और रेडियल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। द वेलोसिटी ऑफ वाटर इन वाटर मेन्स ऑफ 40 mm डायमीटर, 40 mm डायमीटर का पाइप है, इज यूजुअली केप्ट बिलो 5 मीटर पर सेकेंड, अबव 18 मीटर पर सेकेंड, अबव 1.8 मीटर पर सेकेंड या बिलो 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर इसका दे रखा है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। द वाल्व यूज फॉर रेगुलेटिंग द फ्लो इन एंड आउटफ्लो पाइप ऑफ एन ओवरहेड रिजर्वायर इज कॉल्ड, ठीक है। ओवरहेड रिजर्वायर में आउटफ्लो पाइप पे रेगुलेट के लिए कौन सा वाल्व यूज होता है, रिफ्लक्स वाल्व, स्क्वायर वाल्व, गेट वाल्व या एयर रिलीफ वाल्व। तो आंसर हो जाएगा गेट वाल्व, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा गेट वाल्व। अ गेट वाल्व इज यूज टू कंट्रोल और शट ऑफ द फ्लो इन द आउटलेट पाइपलाइन फ्रॉम अ रिजर्वायर, ठीक है। द सुटेबल लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, the suitable layout of distribution system for a city
विद रोड्स ऑफ रेक्टेंगुलर पैटर्न। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, बहुत ही बार, ठीक है। रेक्टेंगुलर पैटर्न बहुत बार पूछा जाता है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका ग्रिड आयरन सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ग्रिड आयरन सिस्टम यहाँ पे यूज होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेआउट सिस्टम फॉर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा लेआउट सिस्टम नहीं है? रेडियल है, डेड एंड है, सर्कुलर है, कैस्केडिंग सिस्टम ये कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कैस्केडिंग सिस्टम नहीं होता है। बाकी रेडियल, डेड और सर्कुलर हैं, ठीक है। इफ अ सिटी इज हैविंग द रोड रेडिएटिंग फ्रॉम सेंटर देन द मोस्ट सुटेबल लेआउट विल बी डेड एंड सिस्टम, ग्रिड आयरन सिस्टम, रिंग सिस्टम या रेडियल सिस्टम। ये मैंने शुरू में बताया था फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसका फिर वही वाला क्वेश्चन, थोड़ा इसकी क्वेश्चन की भाषा चेंज हो चुकी है, पर सॉरी ये क्या हो गया, एक मिनट, सॉरी। हाँ ठीक है, सॉरी, थोड़ा गलती हो गई थी, थोड़ा गड़बड़ हो गया था। इसका आ जाएगा आपका रेडियल सिस्टम, ठीक है। रेडियल सिस्टम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो गया इसको, चलिए, हाँ। अ ब्लो ऑफ valve is provided in water distribution system at low points, high points, junction points, all of the above। तो ब्लो ऑफ वाल्व आपका कहाँ पे दिया जाता है? लो पॉइंट्स पे, ठीक है। जहाँ पे लो पॉइंट्स होंगे वहाँ पे दिया जाएगा, जिससे कि जो इसमें मिट्टी या कुछ भी भर जाता है उसको ड्रेन आउट करने के लिए, पानी को ड्रेन आउट करने के लिए नाउन वहाँ पे ब्लो आउट वाल्व लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। द वाल्व प्रोवाइडेड ऑन द सक्शन पाइप इन अ ट्यूबवेल। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। सक्शन पाइप, ट्यूबवेल के सक्शन पाइप में कौन सा वाल्व यूज होता है? स्लीज, रिफ्लक्स, एयर रिलीफ या प्रेशर रिलीफ। तो इसमें भी रिफ्लक्स वाल्व आपका यूज होता है, जिसको नॉन रिटर्निंग वाल्व भी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, a pressure relief valve has a pressure setting of 200 bar. The power loss across the valve if all the pump flow is 120 लीटर पर मिनट फ्लोज बैक टू द रिजर्वायर इज। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देखिए, एसएससी का क्वेश्चन है 2019 का, ठीक है। एक्सप्लेनेशन दे रखा है यहाँ पे, पावर इक्वल्स टू प्रेशर इंटू डिस्चार्ज। यहाँ पे देख सकते हैं आप, प्रेशर इंटू डिस्चार्ज 200 इंटू 10 टू पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर दिया इनटू डिस्चार्ज आपका निकाल दिया इसने, 120 लीटर पर मिनट को इसने कन्वर्ट कर दिया 120 इंटू डिवाइड बाय 1000 डिवाइड बाय 60 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये आपका निकाल दिया है 40,000 वॉट, मतलब 40 किलोवाट, ठीक है। आपको ये फार्मूला यूज़ करना है और डायरेक्ट आंसर निकालना है। आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये 40 क्वेश्चन दोस्तों आपके कंप्लीट हुए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में आप ज़रूर बताना, कमेंट ज़रूर करना प्लीज़। आपके कमेंट से थोड़ा मतलब पता चलता है कि आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं या अगली वीडियो में जो बनानी चाहिए कैसी बनानी चाहिए, ठीक है। तो कमेंट आप ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना। और दूसरी बात, कम्युनिटी के अंदर 3100 प्लस क्वेश्चन हो चुके हैं टोटल, मतलब मैं 3100 से ज़्यादा क्वेश्चन मैं पोस्ट कर चुका हूँ। काफ़ी लोग इसमें आंसर देते हैं, तो आप भी अगर अभी तक नहीं दे रहे थे तो यहाँ ज़रूर जुड़ें। 3100 प्लस क्वेश्चन हो चुके हैं, आप वहाँ भी जुड़ जाएँ आसानी से, वहाँ भी आपकी प्रैक्टिस हो सकती है आसानी से। और दूसरी बात, इसके बाद में ऐसे ही टॉपिक लेके आऊँगा, जैसे इससे पहले मैंने स्टोन्स का बनाया, ब्रिक का बनाया, आज वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का बनाया। वैसे मैं हर एक सब्जेक्ट के वैसे टॉपिक उठाता जाऊँगा और उनके क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। एक मिनट, हाँ।